शरीर लेकर तो आए थे, वो भी नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा अपनी तरफ भी ध्यान दो, क्योंकि जाना कुछ नहीं है इसके सिवा, जिसके ध्यान की मैं बात कर रही हूँ। कैसे भी करके समय निकालो, 1 घंटे का समय अपने लिए निकालना ही है जरूर। अगर संपूर्ण आनंद से जीवन को जीना है ना इसमें, तो 1 घंटा निकालना ही निकालना है। और 1 घंटा भी मैं बता रही हूँ कि शरीर का भोजन तो सब जानते हो, शरीर का भोजन तो सब जानते हो, और इतना खाते हो कि अपने आप को बीमार कर लेते हो। आत्मा को भोजन जानता है कोई जो साथ जाएगी हमारे? आत्मा का भोजन होता है ध्यान। तो ध्यान अगर नहीं करोगे तो कभी भी स्वस्थ रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि मन और आत्मा दोनों अपोजिट है बिल्कुल, और दोनों ही हमारे अंदर है, दोनों से मिलकर बने हैं। दोनों एक दूसरे को, मन खींचेगा संसार की ओर, आत्मा खींचेगी आनंद और परम तत्व की ओर। तो कैसे द्वंद्व चलता रहेगा पूरे जीवन में, कभी शांत नहीं हो सकते हो। तो दोनों में संतुलन बनाओ, ये ध्यान रखना है संपूर्ण स्वास्थ्य अगर प्राप्त करना है तो। वेट लूज करना, पतले होना, तो ये तो जब छत पे जाना है तो सीढ़ियां तो वैसे ही चढ़ी जाएंगी, उन सीढ़ियों की क्यों चिंता करते हो? छत पे जाने की सोच रखो। तो यही से कमर गर्दन सीधी करते हुए बैठ जाएंगे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल 7 चक्र एक दिशा में। प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। देखिए प्राणायाम होता क्या है, प्राण प्लस आयाम। अब यहीं से लंबी गहरी सांस भरना प्रारंभ करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। इस श्वासों का अभ्यास हो रहा है जो आपको संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है, जिसके लिए आपको ना उठकर खड़े होना है, ना कोई एक्सरसाइज करनी है। संपूर्ण स्वास्थ्य केवल प्राणायाम से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आपको उसकी विधि पता होनी चाहिए। सही विधि क्या है? सबसे पहले देखिए, हम पूरे दैनिक जीवन में उतरी उतरी सांसें लेते हैं, सांसों पर हमारा कोई ध्यान नहीं रहता। तो सांसों पर ध्यान रखना सीखिए, धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस। और हाथ जब भी सांस भर रहे हो, हमेशा कंधे थोड़े पीछे क्यों रहने चाहिए बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना, कंधे पीछे रखो थोड़े से, ऐसे करके। अच्छा हाँ, मैं पहले मुद्राओं के बारे में बता दूं, जो स्टूडेंट नए हैं आज, देखिए जिसको वेट लॉस करना है, जिसको वजन कम करना है, उसको ये मुद्रा बनानी होती है हाथों की। जिसका वजन किसी भी तरीके से कम ना हो रहा हो, इन मुद्राओं से कम हो जाएगा। ये पृथ्वी तत्व है मोटापे का, ये अग्नि तत्व है, इससे इसको जलाता है, ये संतुलन में लाता है, बस ये वाली ठीक है। जिसको इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, ये दोनों उंगलियों को मिलाए और अपने थंब से इस प्रकार लगा ले। जिसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या समाप्त करनी है, अपान मुद्रा बना ले। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, अपान वायु मुद्रा। कुछ ही सेकंडों में अगर हार्ट में दिक्कत है तो भी ठीक हो जाती है वो। ये हाँ, अब तो वेट लॉस वाली बना दो, ठीक है। और मन की शांति के लिए पता ही है ये है, तो ये सब बना ले। जिनको ऑफिस जाना है, वो जाना हो, जा सकते हैं ठीक है। ये मुद्राएं बना ले, श्वास भरना शुरू करें। जिनको सब मैंने सिखाया हुआ है वो बिल्कुल आंखें बंद रखेंगे कोमलता से, जब तक ध्यान ना हो जाए आंखें नहीं खोलना है। लेकिन जिनको सीखना है वो आराम से खोल के रखें, वो सीखें। यहाँ से सांस भरना शुरू करेंगे मेरी काउंटिंग के साथ, लंबी और गहरी। कैसे? काउंटिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्राणों को अंदर रोक लेंगे, अपने प्राणों को अंदर रोक लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस बाहर निकालना शुरू करेंगे, मतलब ध्यान रखेंगे मेरी काउंटिंग के साथ, जबरदस्ती कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस बाहर है, प्राण पूरे बाहर हैं। कोशिश कीजिए अधिक से अधिक बाहर छोड़कर रखने की उनको। देखिए कैसा लगता है जब प्राण बाहर चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे भरना प्रारंभ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास अंदर है, कम से कम 20 काउंटिंग तक अपने अंदर ही रोकना है सांस को। 1 2 3 4, फैट बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, ऐसे करना। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे अपने क्षमता के अनुसार धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालिए। पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर, पूरी आप ही की सांसें हैं, आप ही का शरीर है, आप ही होए परम शक्तिशाली। बिल्कुल सीधे, हल्का पीछे क्यों रहा है, बस। यही से भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका जो है कुंडलिनी जागृत करता है, कफ समस्याओं को समाप्त करता है, गले के समस्त रोगों को खत्म करता है। दोनों हाथों से सांसों को भरते हुए हाथ पीछे ले जाने, लंबी गहरी सांस। आपको बीपी है, आप नहीं करो, सांस भरते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे। क्योंकि जब भी आप सांस भरोगे लंग्स आपके पूरे खुले होने चाहिए, हाथ पीछे होने चाहिए। 2 3
5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे। इसके बाद करेंगे कपालभाति। समय थोड़ा कम है, 1 मिनट का कराएंगे। 1 सेकेंड के अंदर, इसके बाद हमेशा कपालभाति होता है, अनुलोम विलोम नहीं कर सकते। इसके बाद 1 सेकेंड के अंदर 1 स्ट्रोक लगेगा। जिनको हाई बीपी रहता हो वो 2 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे, उनको धीरे करना है, वरना इससे क्या होता है, तेज गति से अगर कुछ करोगे तो ऊर्जा बहुत उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, बीपी एकदम हाई हो जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल धीरे धीरे करना है इसको। कपालभाति भी अधिक देर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे बताते हैं आधा घंटा करो करो, कोई जरूरत नहीं है आपको। आप भोजन संबंधी जो मैं बताती हूँ उसका ध्यान रखोगे तो हल्का हल्का कपालभाति आपको कई गुना असर दे देगा आपको। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक। नासिका, दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर फेंकना है, जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं ऐसे करके। और ध्यान कहाँ लगाना है, मूलाधार चक्र पर। जब तक ध्यान के साथ नहीं करोगे पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता इसका। मूलाधार चक्र मैं ग्रुप में भेज, जिनका भी एडमिशन है सबको मैंने ग्रुप में भेज रखी है सारी स्थितियां। कैसा है वो, कैसा दिखता है मूलाधार चक्र, उसका ध्यान लगाओ अपने अंदर। और उसका ध्यान लगाते हुए यही करना है, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। जब ये चक्र जागृत हो जाएगा तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सांस बाहर, पेट अंदर खींचना है। साठ स्ट्रोक करने के बाद वापस आना है। हो गए 60? ठीक। इसके बाद एक श्वास करेंगे आप सभी बाह्य प्राणायाम की, जो मौत और बुढ़ापा दूर रखता है। इसमें उड्डयन बंद करवाऊंगी मैं। पहले लंबी गहरी सांस भरी हुई है आपने, भर लीजिए एक बार। इसके बाद मुंह से, नाक से सारी सांस, सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दीजिए पूरी। अब सबसे पहले लगाइए मूल बंध। मूल बंध कहते हैं दोनों निष्कासित अंग, गुदा द्वार और मूत्र द्वार, दोनों को संकुचित करके यानी रोक के ऊपर की ओर खींचने को मूलबंध कहते हैं। नाभि वाले भाग को कमर से लगाने के प्रयास करने को उड्डयन बंध कहते हैं। और अपनी चिन्ह को कंठ यहाँ पे लगाने को जालंधर बंध कहते हैं। तो ये तीनों बंध लगा लीजिए। याद रखें हमेशा जब भी उड्डयन बंध लगाएं, सांस पूरा बाहर होना चाहिए, वरना अंदर के जो सॉफ्ट स्नायु हैं उनको क्षति पहुंचेगी। पूरा पेट, पूरा सांस बाहर है, पहले मूल बंध लगा लिया, फिर उड्डयन बंध लगा लो, फिर ये वाला। मूल बंध में अंदर सांस नहीं, सांस बाहर ही रहनी चाहिए। उड्डयन बंध लगाओ, पूरा पेट अंदर खींच लो, इससे पेट बहुत कम होता है। खाली पेट सुबह उठ के अगर उड्डयन बंध का अभ्यास कर लोगे ना, तो पेट की सारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। जब ऐसा लगे कि अब सांस बाहर रुकनी असहज हो रही है, संभव नहीं है, तो धीरे से सबसे पहले मूल बंद खोले, रिलैक्स कर दे, फिर उड्डयन बंद, फिर जालंधर बंद, और फिर वापस आए, धीरे धीरे सांस भरें। जालंधर बंद वो ना लगाएं जिनको सर्वाइकल है, ये ध्यान रखें। इसके बाद 5 चक्र पूरे करेंगे अनुलोम विलोम के। एक चक्र होता है लेफ्ट साइड से श्वास भर के राइट से निकाला, राइट से भर के लेफ्ट से निकाला, तो एक चक्र पूरा होता है। ऐसे नहीं, देख लीजिए एक बार। एक हाथ से अपनी मुद्रा बना के रखो, वेट लॉस वाली जो बना रहे हो आप। राइट हैंड उठाओ, राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करो, ऐसे लेफ्ट से सांस भरनी शुरू करो। ऐसे भरनी है सांस की अपने आप को भी ना सुनाई दे, इतना धीरे भरनी है। जब धीरे सांस भरोगे तभी वो डीप एंड लॉन्ग बनेगी। तेज तेज भरोगे तो वो उसका कोई लाभ नहीं। धीरे धीरे सांस को भरते रहना, भरने के बाद बंद कर लो दोनों नाक को और इधर से निकाल लो। ठीक है, इसे निकाले इसी से वापस भरो। इसको बंद किया, फिर लेफ्ट से निकाला, और ध्यान कहाँ रहेगा, भूमध्य पर, आज्ञा चक्र पर ध्यान रखना है इसमें। अनुलोम विलोम में पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर रखना है, और वहां पर देखो क्या हो रहा है, भूमध्य क्षेत्र में देखो पूरा आपने। परम ज्ञान का स्फुटन होता है, यहाँ से परम शांति की उत्पत्ति होती है।
बिल्कुल धीरे धीरे लंबी गहरी सांस, प्राणों का आधार। हम इन श्वासों को अपने नियंत्रण में करके, प्राण प्लस आयाम, आयाम का अर्थ क्या होता है? देखिए, प्राणों के आयाम का अर्थ होता है प्राणों को अपने नियंत्रण में कर लेना, नियमन कर लेना प्राणों का। और जिसने अभ्यास के द्वारा अपने श्वासों को अपने नियंत्रण में कर लिया, उसका पूरा समस्त संपूर्ण जीवन उसके कंट्रोल में हो जाता है। हो गए 5 श्वास चक्र पूरे? ठीक है। इसके बाद में आपको मैं आपको प्लावनी करा देती हूँ। आज प्लावनी का दिन है। आज प्लावनी की सिद्धि के बाद व्यक्ति ना कभी पानी से खतरा नहीं रहता, उसको पानी में नहीं डूबता वो। प्लावनी प्राणायाम करा देती हूँ आज। प्लावनी में क्या करना है आपको? जैसे सांस भरते हैं, ऐसे पानी की तरह वायु को अंदर भरना है। इसे वायु धोती भी कहते हैं। ऐसे मुंह से भरना है, ऐसे करके धीरे 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 घूंट की तरह वायु को भरते जाना है अपने शरीर के अंदर। धीरे धीरे घूट घूट करके, घूट घूट करके मुंह से भर लो पूरा। जब पूरा पेट ऐसा लगे कि भर गया है, पूरा पेट भर लो अपना वायु से। इसे प्लावनी प्राणायाम कहते हैं। आज नया प्राणायाम करा रही हूँ। जब पूरा भर जाए तो शांत बैठ जाए, कुंभक लगा लें और जल अंदर बंद लगा लें। मतलब पूरे अंदर वायु है, थोड़ी देर रुकें। उसके बाद जैसे डकार लेते हैं, ऐसे करके पूरे एक बार में सांस को बाहर निकाल, ऐसे करके ऐसे निकालना है। हाँ, और धीरे धीरे आएगा आपको। धीरे धीरे आपने निकाल दिया, ठीक। हाँ, ऐसे निकालते ना एक बार में। ये प्लावनी प्राणायाम होता है। आज एक ही, आज नहीं 5 बार कराती हूँ स्टार्टिंग में, बट आज क्योंकि समय नहीं है तो आज एक ही बार करा रही हूँ बस। इसके बाद करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में यही है कि तालू से लगा के रखनी है बिल्कुल अपनी जीभ को। दांत एक दूसरे से अलग रखने हैं, होठ मिला के रखने हैं, ध्यान भूमध्य में रखना है और मस्तिष्क की जो मांसपेशी में कंपन होना चाहिए। कानों को जो कैप होता है पर उससे अंगूठे से बंद कर लेना है। पहली उंगली यहाँ रखनी है, दूसरी यहाँ। एक बार देख लीजिए, पहली उंगली यहाँ रहेगी तर्जनी, सेकेंड वाली यहाँ रहेगी, थर्ड वाली हल्की सी नाक के इस स्थिति में। धीरे धीरे नाक से सांस भर के ऊ की ध्वनि के साथ सांस बाहर निकाला है। 5 बार करेंगे। भ्रामरी के बाद आप प्राणायाम करें। क्योंकि प्राणायाम मतलब प्राणायाम के बाद ध्यान करें, क्योंकि मेडिटेशन इज अ मास्टर आर्ट। आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मेडिटेशन। पांच सांसों के बाद कम बैक और आंखें सब बंद रखेंगे बिल्कुल, आंखें कोई नहीं खोलेगा। धीरे धीरे अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ते जाएंगे। 2 मिनट का समय देना है अपने आप को, 2 से 5 मिनट का समय। धीरे धीरे अपने शरीर को पूरा शिथिल छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। पहले अपने पैरों को, अपने हाथों को, कंधों को, कोहनियों को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएं। लैप में रख लीजिए अपने हाथ में, बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ। शरीर में कहीं कोई तनाव ना रहे, आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद। मेडिटेशन इज अ मास्टर आर्ट।
ये मेडिटेशन ही है जो आपको सारी समस्याओं से छुटकारा दिला के ब्रह्मांड से आपको कनेक्ट कर देगी। अब आप धीरे धीरे अपने स्रोत तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, जो अखंड शक्ति का भंडार है। सबसे पहले अपने श्वासों की तरफ आएंगे। धीरे धीरे देखें आपकी श्वासें अंदर कैसे जा रही हैं, कैसे श्वासें बाहर आ रही हैं। जब श्वासें अंदर जाती हैं और नासिका के निचले वाले भाग से किस प्रकार श्वासें टकराती हैं, पूरी तरह से उन्हें महसूस करें। ये ऐसी महान क्रियाएं हैं जिनके द्वारा आपके जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आपके जीवन में कोई समस्या नहीं बचती और केवल आनंद आनंद, प्रेम, स्वास्थ्य और सुख ही बचता है। धीरे धीरे श्वासों के साथ अपने भूमध्य की तरफ जाएं। स्थूल शरीर से कुछ नहीं करना। आपके अंदर आपका सूक्ष्म शरीर मौजूद है और असली वही है जो आपको दिख रहा है। स्थूल वो कुछ भी नहीं, वो तो माया है। माया अर्थात जो है ही नहीं। जो असलियत में है वो तो आपके अंदर है। तो उसी के द्वारा बिल्कुल सामने बैठकर, अपने सामने बैठकर अपने आप को केवल देखेंगे पहले। अब 30 सेकेंड के लिए अपने शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हिलाएंगे, चाहे मच्छर काटे, चाहे खुजली हो, चाहे कुछ भी हो, सलाइवा भी नहीं सटकना। 30 सेकेंड का प्रारंभ समय अब होगा और उस समय केवल अपने अंदर स्थित रहना है, अपने अंदर देखना है। हर वक्त नाद चल रहा है ओम का आपके अंदर। भौरों की ध्वनि आ रही है, क्या सुनाई दे रहा है? सुने अपने अंदर जाकर के 30 सेकेंड के लिए। आंखें ऐसे ही कोमलता से बंद रखेंगे। धीरे धीरे अपना पूरी चेतना को अपने हृदय की ओर लेकर के जाएं। सबको मालूम है लेफ्ट साइड आपका हार्ट स्थित है। हार्ट की जो गति है, पंपिंग है, उसे पूरा महसूस करें। श्वासें ना अपने आप लेनी है ना छोड़नी है, स्वयं चलती रहेंगी। देखिए आपका हृदय कैसे गति कर रहा है। हृदय की तरफ जाएं, उसे धन्यवाद दें। क्या हाल है? हेलो, जाइए, हो रहा है तो चलने दो। अच्छा, यहाँ जाइए आप। इस कक्षा में एक घड़ी चल रही है, सारा ध्यान समेट करके उस घड़ी की ओर लेकर के आए। उस घड़ी के सेकंडों की सुई से एक ध्वनि होती है, उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। धीरे धीरे लौटे अपने भूमध्य में, अपने आज्ञा चक्र में।
जीवन भर व्यक्ति दूसरों को कंट्रोल में करने के लिए भागता दौड़ता है। मेरे सेवक, मेरे नौकर, मेरे पति पत्नी, बच्चे सब मेरी बात माने, सम्मान करें, कंट्रोल में रहे, लेकिन उसका मन कभी भी उसे कंट्रोल में नहीं रहता। व्यक्ति संसार में किसी को भी नियंत्रित नहीं कर सकता, केवल स्वयं के। तो इसलिए कोशिश करें स्वयं की सांसों को, स्वयं के मन को अपने कंट्रोल में करने की, स्वयं उसके राजा बने। तो पूरा जीवन, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड आपके नियंत्रण में होगा। और उसको भी बड़े प्रेम से, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि मन को वश में करने के उपाय केवल दो ही हैं, वो है अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास के द्वारा अपने मन को अपने नियंत्रण में करें। देखें श्वासें कितनी ज्यादा शांत है, मन कितना शांत है। यही मुक्ति है। जहां आप हो वहीं आपका ध्यान है, वहीं आपका मन है, इसी को मुक्ति कहते हैं। वरना हर वक्त मन घर गृहस्थी, संसार, समाज, इसमें उलझा रहता है, इन जंजीरों में, बंधनों में जकड़ा रहता है। हम दुनिया से चले जाते हैं लेकिन फिर भी बंधन नहीं खत्म होते। ये जकड़न जो है, ये जन्म मरण के बंधन तभी समाप्त होते हैं जब कर्म फल से मुक्ति हो जाए। और ये इन अभ्यासों के द्वारा ही हो सकती है। धीरे धीरे अब लंबी गहरी श्वास स्वयं भरेंगे और एक बार कक्षा की समाप्ति के लिए ओम का जाप करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। ओम शांति शांति शांति। अपने स्वागत अपने हथेली कुशन पे लगाएं। यहीं से कहें कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी टैलेंटेड। आई एम वेरी ब्यूटीफुल। आगे कहेंगे कि मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ है। मुझे कोई भी दुख नहीं है। मुझे कोई कमी नहीं है। मेरी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं हर वक्त अति प्रसन्न हूँ। मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे परम प्रभु परमात्मा हर वक्त मेरी रक्षा करते हैं। मेरे परमात्मा हर वक्त मेरे साथ हैं। मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं चेतना भी नहीं हूं, क्योंकि ये तो मेरे सेवक हैं। मैं अनंत हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। कोई परिस्थिति या कोई भी मुझे दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो परमात्मा स्वरूप हूं। धन्यवाद। 3 बार करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये सारी क्रियाएं आपके जीवन में परिवर्तन ला देती हैं। जिन चीजों के लिए संसार पागल है ना, उनके लिए आप फिर व्यथित नहीं होते, दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, और उन चीजों से आप बहुत ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि आप इनसे ऊपर हो।